ईरान अपने हमलों का बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि अब युद्ध जल्दी समाप्त होगा, क्योंकि अब युद्ध बहुत लंबा जाएगा। अमेरिका पूरी तरह से उतर गया है, ईरान का साथ दे रहा है। अब देखते हैं कि ईरान का साथ कौन कौन देता है। इजराइल अमेरिका एक तरफ हो गए हैं। अब ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखा जाएगा कि अभी अभी खबर निकल के आई है कि इजराइल आने पर पछता रहे हैं, भारत में अच्छी थी लाइफ। भारतीय यहूदियों का है ये मामला। अब जो जिसको AI जहाँ से merged. जैसे मिल रहा है Every gap is वहीं से gracefully bridged. न्यूज With लगा दे रहे AI हैं, लेकिन मुझे Extend, ये नहीं समझ में those आ रहा है। almost moments find their perfect आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी, इतना सुरक्षा तगड़ा टाइट होने के बाद जो भी सैटेलाइट था एंड डिफेंस सिस्टम था, बैलिस्टिक मिसाइल था, दुनिया का हाईएस्ट टेक्नोलॉजी डिवाइसेस यूज हो रहे थे। और न जाने क्या कितने कितने डिफेंस डिवाइसेस होते हैं जो कि अभी हमें पता भी नहीं होगा। उस तरह से इतना हाईलेस सिक्योरिटी के बीच रहते थे ये इजराइल के राष्ट्रपति, फिर ईरान के राष्ट्रपति, फिर ऐसे कैसे चूक हो गया। अब ज़रूर इसमें किसी न किसी का तो हाथ है। बिना किसी के हाथ रीजन से, बिना किसी के ज़रिए से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदा इतने दिन से रह रहा था, इतने दिन से था वहाँ पे, कभी कुछ भी नहीं हुआ। हम युद्ध तो स्टार्ट हुआ है, काफ़ी महीनों से चल रहा है। मेरे हिसाब से करीब साल भर हो गया हो। मे बी मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये साल भर होने को चला है। तो इतने दिन तो कोई कुछ नहीं कर पाया, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या रीज़न था, ऐसा कैसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया जिसकी वजह से ईरान पे हमला हो गया। मैं मानता हूँ कि अमेरिका बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, लेकिन अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिएगा कि क्या अमेरिका को ऐसा करना ही चाहिए था। और देखना यह है कि ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, और उसमें सबसे अहम हो जाता है कि भारत किसके साइड खड़ा है। जैसे यहाँ पे अभी न्यूज आ रहा है अपने इंडिया का। इंडिया में मोदी क्या बोल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ तो बढ़िया समझ में आएगा। मोदी क्या बोल रहे हैं, ईरान के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की, हमलों की निंदा की। भारत एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने खाड़ी में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी ने रविवार रात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की और खाड़ी देश पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई दिल्ली तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थिरता का समर्थन करती है। अच्छा, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत के इस कठिन समय में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है, उन्होंने एक्स पर लिखा है। संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया है।
अधिकारियों ने रविवार को पुष्टि की कि पिछले महीने 2 दिनों में खाड़ी देश में हुए ईरानी हमलों में 3 लोग मारे गए और 58 घायल हुए, जिनमें से एक भारतीय नागरिक भी है जो अब खतरे से बाहर है। तो अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि मतलब ये ईरान जो है और इजराइल, ये इजराइल यूएई के ऊपर हमला कर रहा है। मतलब सऊदी दुबई में भी हमले कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से बात की है। अब देखना ये है कि भारत किसके तरफ समर्थन देता है और किसके तरफ खड़ा रहता है। और सबसे बड़ा रुख देखा जाएगा कि रूस का क्या प्रतिक्रिया रहेगा और चाइना का क्या प्रतिक्रिया रहेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद दो ही ऐसी कंट्री है जिनका नाम आता है सुपर पावर में। पहला रूस, दूसरा चीन। और भी हैं लेकिन इनके मुकाबले कम है। तो देखना यही है कि इन दोनों में से कौन किसके तरफ जाता है। जिसके तरफ अगर रूस गया तो समझ लो फिर भयंकर युद्ध होने वाला है। लास्ट में नौबत ना आ जाए कि परमाणु हमला किया जाए। परमाणु हमले का भी डर लगा हुआ है। और अब ईरान ने भी अपना बदले का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ऑपरेशन एफेक्ट फ्यूरी अमेरिका B2B बॉम्बर्स ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। ओ माय गॉड। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका B2B बॉम्बर ने मिसाइल ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। गिराए 2000 पाउंड के बम। ओ माय गॉड। अमेरिका का B2B बॉम्बर बहुत खतरनाक है। ये अपने साथ मतलब कई सारे ऐसे परमाणु हथियार को लेके जाने में सक्षम है। ये अमेरिका का B2B बॉम्बर है। अमेरिका का B2B बॉम्बर स्टेल्थ बम वर्षक विमानों ने ईरान में मिसाइल फैसिलिटी पर हमला किया है। इस दौरान B2B बम्बर विमानों ने 2000 पाउंड के बम गिराए। इन हमलों में ईरान के कई अंडरग्राउंड मिसाइल बैलिस्टिक तबाह हो गया है। अमेरिका ने कम से कम 4 B2B बम वर्षकों से ईरान पर हमला किए हैं। अच्छा, मतलब आप समझ रहे हो। जो एक्चुअली अमेरिका ईरान से क्यों चिढ़ा है, इसलिए चिढ़ा है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ अमेरिका पहले भी कई पाबंदियाँ लगा चुका है ईरान पे। बहुत सालों से पाबंदियाँ चलती चली आ रही हैं ईरान पे। जिससे पाबंदियाँ मतलब कोई सॉरी, कोई टैक्स लगा दिया, कोई टैरिफ लगा दिया, किसी पे परसेंटेज हाई कर दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। और ईरान को साफ शब्दों में अमेरिका बोल चुका है कि भाई तुम जो है परमाणु बम नहीं बना सकते। इस बात को ईरान पूरी तरह से इसको नकार दिया था कि हम अपने सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाएंगे। जिसको जो करना है कर सकता है, जिसको जो करना है, जैसे करना है, जहाँ भी करना है वो कर ले। हम ईरान किसी से भी नहीं डरता, ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट खुद ही लाइव प्रेस पे बोल चुके हैं कई बार। आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के आप देख लोगे तो उसमें बोल चुके हैं। ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि माना जाता है कि ईरान जो है वो जोग्राफी पर्पस से, भौगोलिक स्तर पे देखा जाए तो ईरान कई पहाड़ियों से ढका हुआ है। मैं मैप दिखाता हूँ आपको, ईरान मैप।
ये है ईरान। ईरान का जो एरिया है, एक साइड, दो साइड तो समंदर है। हम्म, दो साइड समंदर है, लेकिन उसके बाद इधर आप जो देख रहे हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान इधर पहाड़ी है, या तुर्कमेनिस्तान ये भी है पहाड़ी पे, ये भी पहाड़ है, सऊदी अरेबिया ये भी पहाड़ है। तो मतलब कहीं से भी इस पे वार नहीं किया जाता। वैसे ऐसे पहाड़ी हैं, ऐसे ऐसे आपको दिखा दूँ मैं। ईरान ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकली देख लेते हैं ईरान को। देखना। एक मिनट। ईरान, देखना। हाँ, देख रहे हो पहाड़ी? देखो आप, देखना पहाड़ी। ये भौगोलिक स्तर पे हम देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं। अब ये पहाड़ी इतनी लंबी लंबी है, इतनी बड़ी पहाड़ी हैं, इतने बड़े स्तर पे पहाड़ी हैं, जो कि इसको किसी भी कंट्री के पास, किसी भी देश के पास ऐसा कोई सुविधा, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि इस पहाड़ी को ओवरटेक करके ईरान के अंदर घुस कर सके। अगर घुस भी गया, मान लो सपोज बहुत किया घुस भी गया, तो वो एक बहुत बड़ा रेत, रेत जो होता है, बालू का रेत, वो वहाँ पे पड़ता है। उसको क्रॉस करने में, और वहाँ उसके बाद ईरान ने बहुत लंबा चौड़ा अपना सेटअप किया हुआ है, डिफेंस सेटअप। वहाँ पे डिफेंस एयरबेस बना रखा है, जिससे वो पूरी तरह से सबको ट्रैक करता है चारों तरफ। देखो आप लाइव देख लो, मैप में देखो डायरेक्ट। बंदर अब्बास, ये रेत है, रेत बहुत बड़ा रेत है। पहले तो पहाड़ी था, पहाड़ी के बाद जस्ट देखो और रेत है, ये रेत है। बेलारूस, मरसांड, ये सभी छोटे छोटे उसके स्टेट्स हैं ईरान के। भौगोलिक स्तर पे हमने देखा कि जो ईरान है, देखो ईरान इतना बढ़िया जगह बसा हुआ है। ईरान देख रहे हो आप, देखो इधर पहाड़, इधर पहाड़। मतलब ईरान को मारना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अब अमेरिका कैसे मार लिया, भगवान जाने। ये तो वही वही जाने कि हाँ कैसे वहाँ पे अटैक कर दिया। मुझे ये नहीं लगता कि उसका सैटेलाइट कहाँ गया था, उसका डिफेंस सिस्टम कहाँ था। उसका डिफेंस सिस्टम, उसका सैटेलाइट, उसका सिक्योरिटी जो था, जो उसका एयरफोर्स था, वो क्या कर रहा था, सो रहे थे क्या सब, कि अचानक अमेरिका का एयर स्ट्राइक हुआ और मिसाइल वहाँ पे फायर कर दिया, आके वहाँ पे गिर गया। अरे तो कैसे गिर गया भाई, कोई ये आम बात है क्या? ईरान का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, गवर्नमेंट ऑफ ईरान, हाई पावर है। तो कैसे ये पॉसिबल है ये? तो भाई बिना किसी के अंदर रहे कोई सूचना मिले, मुझे तो नहीं लग सकता। किसी न किसी का कुछ न कुछ तो हाथ है, कुछ न कुछ तो रीजन है, जिसके वजह से इतना बड़ा घटना घटा। अब ये तो भगवान ही जाने क्या है, कैसे है, किसमें कितना है दम। देखते हैं, जैसा जैसा लोग को पोस्टर मिला वैसा वैसा बना बना के सब डाल दिए। ठीक है, दम क्या तक हो गया। अगर इजराइल अगर सिंगल इससे लड़ता, तब तो कभी ईरान को नहीं मार पाता। लेकिन अब इसके साथ अमेरिका आ गया। अमेरिका, अमेरिका जहाँ किसी किसी उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। आगे न्यूज़ देखते हैं, अभी क्या लेटेस्ट है। I'm David Ding. I graduated from Northwestern University. लाइव, हाँ तो लाइव।
ईरान के सुप्रीम लीडर हाथों में खेमनोई की तस्वीर, सुप्रीम लीडर के समर्थन में नारेबाजी, लखनऊ में श्रीनगर तक इस शिया मुसलमान। अच्छा, अपने इंडिया में भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनेई की अमेरिका मिशन करने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति इस खबर की पुष्टि की है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जम्मू से लेकर, बाप रे, जम्मू कश्मीर तक जगह जगह शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। बाप रे बाप, इतना मुसलमान लोग जो उस धर्म के थे, शिया धर्म के थे, ये लोग रोड पे उतर के नारेबाजी कर रहे हैं। शिया समुदाय के छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ, कंडल मार्च निकाला जा रहा है और बाकायदा वहाँ पोस्ट की हुई है। पीएम मोदी करेंगे सीसीएस की मीटिंग। ईरान इजराइल युद्ध के मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी आज कैबिनेट कमेटी की बैठक करेंगे। कमेटी आज सिक्योरिटी की बैठक करेंगे। हाँ, जरूरी है ये। क्यों जरूरी है? जरूरी इसीलिए है कि ये एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया। अमेरिका ऐसा कई देशों के साथ करते चला आया है। जैसे पहले वेनेजुएला के साथ किया, वहाँ के राष्ट्रपति को उनके घर से अगवा कर लिया गया, डायरेक्ट सीधा उनके घर में जाता है, उसको पकड़ के लेके चला जाता है। ये तो बहुत बड़ी दादागिरी हो गई अमेरिका की। और अब ऐसे इजराइल के साथ कर दिया, डायरेक्ट मार दिया। और इसी का हाथ था अफगानिस्तान में भी, जो इतना बड़ा इतिहास बन गया अफगानिस्तान का। तालिबान वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो भाई ज़रूरी है, इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में मीटिंग तो इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मीटिंग करना चाहिए। किसी देश का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है। इतना डिफेंस सिस्टम तगड़ा होने के बावजूद भी जब ईरान के राष्ट्रपति को सरेआम मार दिया गया, को अमेरिका, पता है इससे क्या संदेश जाता है पूरी दुनिया में? इससे संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि अमेरिका जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे, वहाँ उसके ऊपर अटैक कर सकता है, वहाँ उसको मार सकता है। ये पूरे दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, कितने भी उनके सुपीरियर हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उन सबको ये क्लियरली मैसेज चला गया कि भाई अमेरिका जो है वो किसी से नहीं डरता, वो सुपर पावर है, वो जब चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे, वैसा वहाँ उसको मार सकता है, वहाँ उसको किडनैप कर सकता है। इसलिए इसको देखते हुए ज़रूर भाई कंट्री को अपने अपने कैबिनेट के साथ, अपने अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग तो इम्पोर्टेंट हो ही गया है कि भाई मीटिंग करो जब और वो भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बेटर है कि सर क्या टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो यूज हो रहा था, जो ईरान के सिस्टम में इंटीग्रेट हुआ था, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पकड़ पाई? चाहे जितने भी स्पीड से उसका मिसाइल आया हो, ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है, वो आने से पहले ट्रैक कैसे नहीं हो पाया? उसके रडार में कैसे नहीं वो इंडिकेट हुआ? ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बड़ा इशू हो गया है। मान लो कल के डेट में किसी दूसरे कंट्री पे ऐसे अमेरिका हमला कर देगा, कौन सा उसका बम वर्षक विमान है, कौन सा उसका जहाज है, प्लेन है, कि वो रडार के ट्रैक में आता ही नहीं है, वो रडार के नज़र में नहीं आता, छिप के वार कर देता है और वार करके चला भी जाता है। तो ये इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जो जो कंट्री अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, उनको मेरा यही सलाह रहेगा, मेरी तरफ से यही फीडबैक रहेगा कि भाई आप अपने मिनिस्टर के साथ, अपने कैबिनेट मंत्री के साथ एज ए सिक्योरिटी पर्पस से
आपको मीटिंग करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर विमर्श करना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, इसका सलूशन क्या होना चाहिए, आगे ये हमारे देश में ऐसा कभी ना हो। उस लिहाज से अपने सिक्योरिटी को और टाइट कर रखना चाहिए। जो हाई एंड टेक्नोलॉजी हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जो लेटेस्ट नए नए टेक डिवाइसेस आए हों जो कि रडार से भी एडवांस हों, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि रडार में भी नहीं आती हैं। अब मैं इतना बड़ा तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ नहीं कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन हाँ कुछ आइडिया है मेरे को, जो कि रडार में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं दिखती। और ऐसा क्या डिवाइस है, ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा यंत्र है जो कि रडार से बच जाए लेकिन उस यंत्र से न बच पाए। कुछ ऐसा ही अमेरिका में भी यूज कर रहा हो, जिसके वजह से वो किसी के ट्रैक में नहीं आया, किसी के नज़र में नहीं आया, उस गया डायरेक्ट ईरान के मिनिस्टर पे हमला कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और इसी तरह जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जानकारी के साथ। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरा, और एज ए फीडबैक आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, जो भी है जैसा भी है। अगर आप न्यूज़ के बारे में कमेंट करना चाहते हो तो न्यूज़ बारे में कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में करना चाहते हैं तो हाँ, पर्सनल ओपिनियन के बारे में भी कर सकते हैं, या कुछ फीडबैक देना चाहते हैं मेरे लिए तो आप प्लीज़ फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।